हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से देखा था कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब पुट करना है, इसके कुछ बेसिक सा देख लिया था। और इसके बाद भी हमने कुछ जो 4 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जिनको डेरिवेट किया था, उन 4 का डेरिवेशन भी देखा था। अब इस ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि उसको एप्लीकेशंस क्या क्या है, कैसे यूज करना है उसको, जो कि सिंपली सीधा फार्मूला, पिछले में तो हमने फार्मूला डेरिवेट किया था, इसमें उन डेरिवेट फार्मूलाओं का सीधा यूज करेंगे और देखते हैं। और कुछ हम जो स्टैंडर्ड पढ़ा था कि किस तरह से पुट करना है उसको भी यूज करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना dx अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अपने फॉर्मूला तो पढ़ा था 1/x² प्लस ए स्क्वायर 1/√a², यानी एक का स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा था, रूट के अंदर हो चाहे रूट के बाहर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह के कुछ फॉर्म में आ रहा। तो ये तो उसमें तो सबसे पहले तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले परफेक्ट स्क्वायर ज़रूरी है। तो लेट्स मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तो विधि आपने सबने पढ़ रखी है, बचपन में पढ़ ली थी ये सब, कि पहले माइनस चिन्ह है तो उसको कॉमन लो, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो, वो सब करना है बस। -5x + 6, सबसे पहले माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। अब सेकंड, इसमें आधा क्वेश्चन तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब क्या करते हैं, इसके हाफ के स्क्वायर को जोड़ो घटाओ, सब जानते हैं 25/4 माइनस 25/4 और प्लस 6। अब इसको लिख देता हूँ फोन इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक क्वेश्चन हो गया ये तो आधा। तो ये तो क्या हो गया, पूरा x माइनस 5/2 का स्क्वायर और माइनस ऑफ ये क्या अच्छा चौका 24 माइनस 1, तो -1/2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। तो फाइनली क्या लिख दूंगा, इसको मैं वापस माइनस चिन्ह को अंदर डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 5/2 का स्क्वायर, यानी अब आ गया ए स्क्वायर माइनस। तो अब ये अपने को फॉर्मूला भी दिख गया, ये अपना फाइनल फॉर्म आया इसका। यानी अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट, इसको मान इस स्क्वायर, इसमें वेरिएबल थे, इसको एक्स स्क्वायर मान लिया, और dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स x/1 का। तो पुट कर दो फॉर्मूला को, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है होम बनने के बाद तो। और x क्या है, x माइनस 5/2 अपॉन a क्या है 1/2 प्लस c। तो ये तो आंसर ही आ गया, साइन इनवर्स 2x माइनस 5 और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए थे, 1 प्लस c। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये अपना, यार देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, बीच में नीचे देखने लगता हूँ दिखता नहीं है, अब देख लेना बाद में। तब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। साइन 2x कोस 2x अपॉन √9 माइनस कोस 4 2x, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले के साथ में जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, वो भी यूज होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ है साइन 2x कोस 2x, और ये सब प्रैक्टिस से आप धीरे धीरे आप ही पता लगता है क्या पुट करना है, किस तरह के फॉर्मूलों में कोस 2x, इसीलिए इंटीग्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए ताकि प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। तब मैं पुट क्या करूँगा, कोस की पावर 4 है तो कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और मैं पुट कर दें कोस स्क्वायर 2x को कुछ भी t। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो 2 कोस 2x, और कोस 2x का क्या होता है माइनस ऑफ साइन 2x, और फिर 2x का अब क्या होता है 2, तो ये 4 और जो माइनस चिन्ह आया उसको आगे लिख देता हूँ, और x का dx इक्वल्स टू dt, यानी तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, यानी -4 को ले जाता हूँ मैं नीचे, तो ये हो गया -4। तो इसकी जगह कोस 2x साइन 2x dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ dt, और -1/4 को तो बाहर ही ले लेता हूँ मैं, और अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ t का स्क्वायर, यानी सिंपल फॉर्म में आ गया ना। अब मैं इसको आगे लिख देता हूँ, यहाँ तक आ गए अपन, यहाँ तक हो गया, तो -1/4 आ गया था अपना, और dt आ गया था अपना, और रूट के अंदर आ गया था अपना 3 का स्क्वायर और माइनस ऑफ टी स्क्वायर। अब ये फॉर्म आ गया। अब इसका तो हम जानते ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्म आ गया, तो इसका तो अपन सिंपली जानते ही हैं, साइन इनवर्स x/a,
साइन इनवर्स एक्स क्या आया, t/a3। अब वापस से t की वैल्यू पुट करनी है, -1/4 साइन इनवर्स एक्स या t की वैल्यू क्या है, t किसको माना था, साइन स्क्वायर 2x को अपॉन 3 + c। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 2 के ऊपर पावर x dx अपॉन √1 - 4 के ऊपर पावर x। तो यहाँ पे सोचने की एक थोड़ी सी ज़रूरत है कि 4 के पहले तो 2 के ऊपर पावर x dx, अब ये 4 के ऊपर क्यों नीचे वाले को पुट करने पर ऊपर, सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ होगा, ये पहले जो पढ़ लिया वो तो यूज़ होगा, साथ में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ होगा, मतलब जो पहले का पढ़ा हुआ वो आगे यूज़ होगा ही। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो हर क्वेश्चन में या लगभग क्वेश्चन में यूज़ होगा। सीधा क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का तो मैं करवा ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, देखते ही फॉर्म अप्लाई कर दो तो वो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। 1 - 2 के ऊपर पावर x का स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्यों इसका स्क्वायर, ये 4 के ऊपर पावर x को क्या लिख सकता हूँ, 2 के ऊपर पावर x का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर, या फिर इसको 2 के ऊपर 2x भी लिख सकता हूँ। तो उसको पहले तो इसको 2 के ऊपर पावर 2x, तो 2 के ऊपर पावर 2 को लिख दो 4x, ये आ गया सिंपली, ये तो लिख लेंगे सब। और अब मैं पुट कर दे 2 के ऊपर पावर x को कुछ भी t, 2 के ऊपर पावर x का डिफ्रेंशिएट कर, 2 के ऊपर पावर x इंटू ln2 और x का dx इक्वल्स टू dt, बस वैल्यू पुट करो 2x dx और ln2 को, तो ये आ जाएगा 1/ln2 और 2x dx की जगह क्या पुट कर दूंगा, dt अपॉन √1 - t²। अब ये फिर से अपॉन √1 - t², 1 - t² a² - x² जैसा फॉर्म आ गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ln2 साइन इनवर्स x क्या t/a क्या 1। यहाँ तक अपना आ गया 1/ln2 साइन इनवर्स t/1। अब वापस से t की वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/ln2 साइन इनवर्स, और t की वैल्यू क्या थी, 2 के ऊपर पावर x को माना था, तो 2 के ऊपर पावर 1 नीचे लिखने की जरूरत, तो ये हो गया अपना आंसर। यदि इसको आगे और थोड़ा मॉडिफाई करें 1/ln2 का अपन दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है, तो कन्फ्यूजन ना हो, तो 1/ln2 इसको मैं लिख दूँ 1/log2 बेस ही, क्योंकि ln में बेस हमेशा ई होता है, तो साइन इनवर्स 2 के ऊपर पावर x + c। अब एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a/b इक्वल टू 1/log b बाई ए नहीं, बेस आपस में, बेस और संख्या आपस में चेंज हो जाएगी यदि 1/ में जाएगी, तो मैं इसको यदि ऊपर लेके जाता हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ e⁻² साइन इनवर्स 2 के ऊपर पावर x + c, यानी इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन x + x³। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इंटू dx, मतलब इसको वही सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे भी करके लेके जाना है। तो मैं इसको पहले तो ऊपर वाले को रूट को खोलता हूँ, 1 + 2x + x² अपॉन x को कॉमन ले लेता हूँ 1 + x²। अब नीचे 1 + x² दिख रहा है, तो ऊपर वाले 1 + x² के टर्म को एक साथ कर लेता हूँ मैं, ऊपर वाले 1 + x² को एक साथ लिख देता हूँ, + 2x को एक साथ लिख देता हूँ, दो अलग अलग टर्म में तोड़ दिया, और x कोष्टक 1+, और इन नीचे वाले का दोनों में अलग अलग से डिवीजन कर देता हूँ, तो इसमें तो ये कट जाएगा 1/x बच जाएगा सीधा ही, और इसमें x कट जाएगा 2/1 + x² बच जाएगा, तो इसका dx बच गया। अब दोनों का अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो 1/x का क्या हो जाएगा सीधा ln x, और इसका 2 और 1/1 + x² का सीधा क्या होता है tan इनवर्स x + c। ये सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 1/√1 - e के ऊपर पावर 2x dx का इंटीग्रेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन को सीधा देखने पर कुछ लग ही नहीं रहा कि कैसे क्या होगा, लेकिन सीखेंगे कैसे प्रैक्टिस से कि अपने को एक को टी पुट करे तो अपने पास dt भी होना चाहिए। यहाँ अपने को dt के साथ जो आने वाला है टी पुट करने पर उस, और dt के साथ dx के साथ जो आएगा dt पुट करने के लिए वो ऊपर है नहीं, तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए देखिए dx यहाँ से e की पावर 2x में बाहर लेता हूँ, e की पावर 2x को मैंने कॉमन ले लिया, तो रूट से बाहर आके e की पावर x आएगा, क्योंकि स्क्वायर है
रूट को खा जाएगा और उसको ले जाता हूँ मैं ऊपर, ऊपर ई की पावर एक्स बाहर लिया और फिर उसको ऊपर ले गया तो माइनस साइन का हो जाएगा। तो ये दिखा क्या, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और नीचे ई की पावर 2x कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ क्या आ जाएगी, ई की पावर माइनस 2x, और यहाँ से ई की पावर 2x कॉमन लिया तो 1 बचा, इतना दिखा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट फॉर्म में, इसको लिख देता हूँ मैं, यहाँ तक आ गए ना अपन, ई के ऊपर यहाँ गए अपन, ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ई के ऊपर पावर माइनस 2x प्लस था या माइनस, ई के ऊपर पावर प्लस था या माइनस 1 माइनस का 1। अब मैं इसको अगले फॉर्म में लिख देंगे, ई के ऊपर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ई के ऊपर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक ही बात है। अब मैं ई के ऊपर पावर माइनस एक्स को पुट कर देता हूँ टी, और अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दी, ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस, और माइनस एक्स का माइनस 1 और एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। माइनस इनको उधर लेके जाता हूँ और माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह पुट कर देता हूँ माइनस ऑफ डी टी, माइनस इनको बाहर ले लेता हूँ इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 को वैल्यू पुट कर, ये इसका फॉर्मूला अपने सीधा थोड़ी देर पहले पिछले वाले ट्यूटोरियल में प्रूव किया था, और ये याद ही होने चाहिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एल एन, माइनस चिन्ह तो पहले है, एल एन टी प्लस ऑफ अंडर रूट नीचे वाला टी स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला सीधा याद ही होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो टी की, माइनस एल एन टी की वैल्यू क्या है, टी किसको माना था, ई की पावर माइनस एक्स को, तो ई के ऊपर पावर माइनस एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट ई के ऊपर पावर माइनस 2x यानी स्क्वायर हो गई की पावर माइनस 1 प्लस सी, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे ई की पावर x है, ई के पावर 2x है प्लस 2 ई के पावर x है, कोस अल्फा है प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना, नीचे वाला कुछ भी दिखना तो पहले नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना ले, और उसको नीचे वाले को कुछ टी पुट करके ऊपर वाला डी टी आ जाए, ऐसा कुछ ट्राई तो करना पड़ेगा। और सीधा कैसे दिखेगा, सीधा भी देख पाए यदि अपन थोड़ा सा एक स्टेप आगे तक देख पाए तो सीधा दिखेगा, लेकिन पहले फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं होता, 2 तरफ प्रैक्टिस कर लेते फिर तो सीधा दिखने लगता। तो पहले अपन कर लेते स्टेप डायरी, ई की पावर एक्स डी एक्स, और नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ई के पावर एक्स को तो लिख दूँ दिस फॉर्म में 2 इंटू ई के पावर एक्स इंटू कोस अल्फ़ा, परफेक्ट स्क्वायर के लिए इसके हाफ यानी समझ रहे हो ना, कोस स्क्वायर अल्फ़ा जोड़ना है और कोस स्क्वायर अल्फ़ा घटाना, और प्लस 1 पहले से था, ये तो आना ही चाहिए पहले से ही। परफेक्ट स्क्वायर तो कैसे बनाते हैं ये भी थोड़ी इस ट्यूटोरियल में बताया जाएगा, ये आता है लगभग सबको मान के चल रहे हैं, सबको आता है। तो ये हो गया ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 डॉट ई की पावर एक्स कोस अल्फ़ा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो अपने पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा है, इस कोस स्क्वायर अल्फ़ा को तो इसके साथ परफेक्ट स्क्वायर में काम आ जाएगा, और दूसरा जो बचा इसको माइनस वाला इसको लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये पूरा तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ पूरे के पूरे को। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में इसको तो मैं लिख दूँ ई की पावर एक्स प्लस कोस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा, ये सिंपली फॉर्म दिखा, बिल्कुल आसान। अब मैं इसको टी पुट करता हूँ तो ये डी टी मेरे को दिख रहा है, तो मैं पुट कर देता हूँ ई की पावर एक्स प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल्स टू टी, इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ई की पावर एक्स डी एक्स, और कोस अल्फ़ा तो कॉन्स्टेंट है तो इसका तो 0 हो गया, और इक्वल्स टू टी का डी टी, तो पुट करते हैं वैल्यू, ये तो क्या होगा ऊपर तो डी टी और नीचे क्या होगा टी स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा, टी स्क्वायर प्लस इधर ही कर देता हूँ मैं, ये हो ही जाएगा। और ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, और उसका क्या होगा 1 बाई ए क्या है यहाँ पे साइन अल्फ़ा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स क्या है यहाँ पे टी, और टी की वैल्यू मैं वापस से पुट भी कर देता हूँ ए की पावर एक्स प्लस कोस अल्फ़ा प्लस ए क्या है यहाँ पे साइन अल्फ़ा, यानी इसके बाद में यहाँ तक बनाना इंपॉर्टेंट था, इसके बाद में तो फॉर्मूला पुट करना था और वापस से टी की वैल्यू पुट करनी थी, और दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स
अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2। तो अब इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला वगैरह दिख नहीं रहा, क्योंकि फार्मूले के लिए ए स्क्वायर ये ऊपर पावर 3/2 नहीं उड़ती। जब फार्मूला नहीं दिख रहा तो अपने जो बेसिक शुरू में पढ़ा था कि कैसे सब्स्टिट्यूट करना, वो इसीलिए तो देखा था। अब यहाँ पे उसको पुट कर देते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ नहीं सोचना, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर दो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, ए टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट कर दो, ए सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए, इसकी जगह पुट करूँगा एक्स की जगह ए सेक स्क्वायर, तो ए बाहर आएगा तो ऊपर पावर 3/2, तो ए का क्यूब के रूप में बाहर आएगा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा साइन सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के ऊपर पावर 3/2, तो वो क्या किस फॉर्म में बाहर आएगा, सेक की पावर 3 क्यूब या सेक क्यूब थीटा के रूप में। तब ए से तो ए कट गया, तो क्या बच गया 1/a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 1/सेक थीटा बचा, 1/सेक थीटा को ऊपर ले जाके जाऊँगा तो क्या बचेगा, कोस थीटा डी थीटा बच गया। तो 1/a स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा, सिंपली साइन थीटा प्लस सी, लेकिन थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए अपने को, तो थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से अपने को टेन थीटा की वैल्यू तो पता ही है x/a, टेन थीटा इक्वल्स टू x/a, तो टेन थीटा x/a, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। तो अपने साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बस पुट कर दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। मतलब सिंपल है, बेसिक जो अपने पढ़ लिया उसी को यू का यूज करना। यहाँ से एक बार दिखाना ही तो दोबारा देख लो, 1/a, यहाँ पे ए क्यूब बचा था, ए से ए कट गया था, ए स्क्वायर बच गया था, ए ऊपर ए था नीचे ए क्यूब था, ए एक ए से कट ए स्क्वायर बच गया था, और ऊपर सेक स्क्वायर था नीचे सेक क्यूब था, तो यहाँ से 1/सेक थीटा बच गया, तो ऊपर लेके गए तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन किया तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया अपन ने, क्योंकि अपने पास टेन थीटा की वैल्यू दी गई थी, बस वहाँ से पुट किया है और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 1/1 - एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 3/2 dx का इंटीग्रेशन। वो सेम सिंपल 1 - एक्स स्क्वायर है, तो सीधा क्या करना है, एक्स की जगह साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ए क्या है 1 है, तो 1 की जगह सीधा साइन थीटा पुट, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, कोस थीटा डी थीटा है, पुट कर दो सभी वैल्यू, कोस थीटा डी थीटा अपॉन 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो साइन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर पावर 3/2, कोस क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना, एक कोस से कोस गया तो 1/कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का तो अपन सिंपली जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का तो इंटीग्रेशन सीधा लिख देता हूँ मैं, एक स्टेप लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन थीटा प्लस सी। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अपने पास पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x/, साइन थीटा की वैल्यू अपने पास साइन थीटा x/a, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - एक्स स्क्वायर प्लस सी। सिंपल, वेरी सिंपल एकदम, मतलब बिल्कुल जो बेसिक पढ़ा है उसको ध्यान में रखो, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, उसके बाद प्रैक्टिस है बस इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, और कुछ प्रैक्टिस करते रहो एकदम परफेक्ट हो जाओगे। कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ √4 - साइन स्क्वायर एक्स, कुछ नहीं सोचना, ये तो सीधा ही दिख रहा है, साइन एक्स की जगह पुट कर दो कुछ भी टी, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बस ये तो बिल्कुल सिंपल है, डी टी अपॉन √4 को लिख दो टी स्क्वायर, और साइन की जगह पुट कर दो टी, तो टी स्क्वायर और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है साइन इनवर्स x/a, तो पुट कर दो, बस सिंपली फार्मूला यूज करना था, तो t/2 बिल्कुल सिंपल एकदम, बस वापस से टी की वैल्यू पुट कर दो, टी के स्थान पे क्या था साइन x/a क्या था 2, साइन x/2 प्लस सी, एकदम सिंपल, बस प्रैक्टिस करते रहो एकदम सिंपल। तो इस ट्यूटोरियल में इतना काफ़ी है, बाकी कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और करते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की। और यदि आपको पता ही है ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और इसी तरह के और ट्यूटोरियल देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दी ट्यूटोरियल।